औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मतुल्लाह व्लॉग। आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको मुख्तसरन हम लैट कहते हैं। लैट का टेस्ट क्या होता है, ये कब देना पड़ता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। लैट जो है, जब भी कोई कैंडिडेट जो है, जब भी कोई शख्स लॉ में एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए अब ज़रूरी कर दिया गया है कि वो LLB में एडमिशन लेने से पहले वो लैट का टेस्ट पास करेगा। लॉ एडमिशन टेस्ट जो है ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, जिसके तहत ये लॉ का लैट का जो टेस्ट है ये शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जो भी बंदा लॉ में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए ज़रूरी कर दिया जाए कि वो पहले लैट का जो टेस्ट जो है वो पास करे और उसके बाद फिर उसको लॉ में एडमिशन मिलेगा। लैट का टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन लेता है, जो कि मैंने पहले बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 2018 से ये शुरू हुआ था। क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन चल रही है लैट के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि लैट के टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक लैट के हवाले से पहुंचाई जाए। इसमें जनरल सी बातें कुछ ये हैं कि लैट के टेस्ट के लिए आप कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई इसकी मुद्दत नहीं है कि आप इतनी दफ़ा दे सकते हैं। आप अगर पहले था कि ये 3 दफ़ा लैट का टेस्ट आप दे सकते थे, अगर तीनों दफ़ा आप फेल हो जाते थे या पास नहीं कर सकते थे तो उसके बाद आप चौथी दफ़ा नहीं दे सकते थे। लेकिन अब जो है वो लिमिटेशन जो है वो पाबंदी जो है वो हटा दी गई है। अब कोई भी जो कैंडिडेट है जो लॉ में एडमिशन लेना चाहता है तो वो उसके लिए आज़ादी है कि वो जितनी मर्जी दफ़ा जो है वो लैट का टेस्ट दे सकता है। उसके लिए इस बारे में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और अगर किसी ने ये साल में HEC ये टेस्ट जो है साल में 3 दफ़ा लेता है, और अगर एक बंदा लैट का टेस्ट क्लियर कर लेता है तो वो उस लैट के टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है उसको 2 साल तक उसको वो चांस अवेल कर सकता है। 2 साल के अंदर अंदर वो LLB में एडमिशन ले सकता है। अगर वो 2 साल का अरसा गुजार देता है तो फिर वो उस लैट का जो रिज़ल्ट होता है उसकी बुनियाद पर वो लॉ में एडमिशन नहीं ले सकता। ये जनरल सी इंफॉर्मेशन थी जी, क्योंकि आजकल मैंने पहले बताया कि आजकल लॉ के रजिस्ट्रेशन शुरू है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऐड वगैरह भी समटाइम्स आता है, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुई है। अब आजकल जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट है जी 27 मार्च 2023 तक जो है ये रजिस्ट्रेशन की वो डेट है, और 9 अप्रैल को ये लैट का टेस्ट होगा। जो आजकल ये रजिस्ट्रेशन चल रही है उसके मुताबिक जो है वो 9 अप्रैल को लैट का टेस्ट होगा। लैट का टेस्ट जो है, लैट के टेस्ट के लिए अब चंद कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि लैट के टेस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। हर वो शख्स जिसने FA किया है, FSC की है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी तालीम हासिल की है, वो 5 साला कोर्स के लिए, लॉ के कोर्स के लिए लैट का टेस्ट जो है उसको देना ज़रूरी होता है, और वो देने का अहल है वो दे सकता है। लैट के टेस्ट का जो पैटर्न है जी, इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। इसमें इंग्लिश भी है, जनरल नॉलेज है, उर्दू है, पाक स्टडी है, और उसके अलावा जो मेन जो है इस्लामिक स्टडी है जी हैं। और इनमें सिर्फ 10-10, 20-20 नंबरों के ही होते हैं। टोटल लैट का टेस्ट टोटल जो है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 50 होते हैं। अगर आप 50 नंबर नहीं हासिल नहीं कर सकते तो आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं। इसके लिए 50% नंबर जो है 50 नंबर लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जी, जैसे मैंने पहले बताया कि डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है लैट की वो 9 अब जो है इस साल जो है साल में 3 दफ़ा होते हैं। अब जिसके लिए ये ऐड आया हुआ है और ये रजिस्ट्रेशन हो रही है वो 9 अप्रैल को होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्योंकि इस 9 अप्रैल के बारे में आपको जो रोल नंबर स्लिप वगैरह डाउनलोड करनी होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस जो है ये प्रॉपरली वहाँ पे लिखें, क्योंकि यही एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि वो आपको जो है वो बताया जाएगा कि आपका डेट, टाइम और वेन्यू जो है
वो एग्ज़ाम का वो कौन सा है, इसलिए आपको जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब वो आपको प्रॉपरली ये सारे जो आपने जो है क्वाइफ जो हैं वो फिल करने होते हैं। वो जो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है उसके बारे में वो आपको ऑनलाइन बता देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको मैसेज आ जाता है या आपके ईमेल पे वो भिजवा देते हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए एक आध बात बहुत अहम है, उसके लिए ये है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन सा सेंटर चूज़ करना है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीज़न लेवल पे जो है वो इनके सेंटर बने होते हैं। तो आपसे वो ऑप्शन पूछते हैं, तो आपने वो ऑप्शन जो है बड़ी सोच समझ के और करके अपने इलाके के नज़दीक की देनी है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक दफ़ा फॉर्म को डाउनलोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद जो है वो दोबारा जो है उसमें वो चेंजिंग नहीं हो सकती। इसलिए जो अपना जो आपके ये जो सेंटर है उसको बड़े गौर से और सोच समझ कर फिलअप करना चाहिए। अब सबसे अहम बात होती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए जी जो आपकी दो चार बातें हैं वो बड़ी अहम हैं और वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए इनका लिंक है एक, वो आप लिंक जो है वो ज़हन में रखिएगा, नोट कर लें। इसमें HTTP है /etc.hec.gov.pk ये लिंक है जिस पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है इस लिंक पे जाके आपने ओपन करनी है। और रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है वो आपकी दो जो है वो फेजेज़ होते हैं। एक में जो वो करते हैं आपका जो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अपलोड करनी होती है, जो कि माई प्रोफाइल के नाम से उस पे होगा, एक माई प्रोफाइल है। और दूसरा जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट के नाम से है। ये दो जो हैं ये चीज़ें हैं जो जो फेजेज़ हैं वो आपको दोनों प्रॉपरली एक माई प्रोफाइल में जाके अपना पूरी प्रोफाइल वगैरह जो भी उनके हैं वो जो कॉलम्स होंगे वो फिलअप करने होंगे। और दूसरा जो लॉ एडमिशन टेस्ट में जाके वो आपने सारी जो तफसील जो है वो लिखनी होती है। इसके अलावा इसकी 1800 रुपया फ़ीस है। वो आपको बैंक जो है जब आप इसका ऑनलाइन खोलेंगे उसमें चालान भी है वो ऑनलाइन है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। उसमें हबीब बैंक है 1800 रुपया फ़ीस है। हबीब बैंक में फ़ीस जमा करवानी होती है। उसमें अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, अकाउंट टाइटल भी है, वो जो HEC का अकाउंट टाइटल है वो उस पे लिखा हुआ है। उसमें जाके आपने फ़ीस जमा करवानी होती है। जब आप फ़ीस जमा करवा लेते हैं तो फ़ीस जमा करवाने के बाद वो जो HBL का जो स्टैम्प शुदा जो आपके पास चालान फॉर्म होता है वो आपने दोबारा अपलोड करना होता है। वो अपलोड करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो जब आपका जो फॉर्म जो है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो उसके साथ उसने पेस्ट होना होता है और फिर जो है कि वो जाके आपके प्रॉपरली जो आपकी दरख्वास्त जो है वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो अपलोड होता है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको बड़े गौर से फिलअप करना होता है और उसको सेव भी करना होता है। और सेव करने के बाद उसको कंप्लीट करना होता है। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करते तो कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो हाँ, वो सबमिट नहीं होगा और आपको दोबारा से फिर जो है ना वो रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी। तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। हाँ, एक बात अहम चीज़ बात है कि जब आपने टेस्ट देने के लिए जाना है उस दिन आपने वो चालान फॉर्म जो है जिस पे आपने फ़ीस भरी होगी, अदा की होगी, वो चालान फॉर्म साथ लेके जाना है, अपना ID कार्ड साथ लेके जाना है और रोल नंबर स्लिप अपने साथ लेके जानी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था लैट के हवाले से, क्योंकि अभी ये रजिस्ट्रेशन चल रही थी। तो मैंने सोचा कि आपको ना इस रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ ना कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।